मेरा नाम सद्दाम है। मैं भलसवा डेरी दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। 11वीं क्लास में ही नशा लग गया था, दोस्त यारों की संगत की वजह से। घर में 6 लोग हैं हम, मम्मी पापा, 2 भाई 2 बहन हैं हम। सबसे बड़ा घर का मैं ही हूँ। मैं 11वीं स्कूल में जैसे ही क्लास में मैंने भर्ती लिया था, वैसे ही मैंने दोस्त यारों के साथ घूमने गया था, तो वहीं से मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया था। पार्ट टाइम जॉब भी करता था और स्कूल भी पढ़ता था। गाड़ी चलाता था पापा की, आधे टाइम वो चला लेते थे, आधे टाइम मैं चलाता था। लाइफ अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे मैंने नशा भी पकड़ लिया और एक गर्लफ्रेंड भी थी मेरी। पता नहीं कहाँ मैंने गलत संगत पकड़ ली। नशे वाले इंसान से ना कोई इंसान खुश नहीं रहता, और अपनी जीएफ को भी खो दिया मैंने। गर्लफ्रेंड की शादी हो गई। धीरे धीरे नशा में चलता चला गया। गांजा पीते पीते फिर बड़े नशे पर आ गया। समय पीने लग गया था। फिर इतना पिया कि फिर अच्छे यार दोस्त छूट गए। ना मैं पढ़ पाया, ना काम धंधा कर पाया। घर में सामान वामान जो भी होता था सर बेच देता था। पैसे जब नहीं होते थे जेब में तो फिर यही सोचता था या यार दोस्तों के साथ कहीं गलत काम कर दिया। घर में एक गुल्लक रखी थी 50,000 की, वो फोड़ के मैंने ख़त्म कर दी थी सर, इस नशे के चक्कर में। घर वाले कहने लग गए तू यहाँ से निकल जा। मैं घर छोड़ के चला गया था। फ़ोन वोन थे मेरे पास, सब मैंने बेक मारा था। ना तो फ़ोन मेरे पास ना कुछ। मैंने वहाँ से ना कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाके रहने लग गया था। तो 1 हफ्ते में सही रहा था। जैसे ही सर नशा छोड़ता है ना नशे वाला इंसान, तो वो ना धीरे धीरे सही होने लग जाता है, उसमें बदलाव दिखता है। तो सर मेरे अंदर ना बदलाव दिखा मेरे घर वालों में। घर वालों ने देखा तो घर वाले कहने लग गए तू भाई जहाँ रह रहा था ना वहीं चला जा, बाकी सपोर्ट सारी हम करेंगे। तो मैं जो गया था ना, मैं अपने दोस्त के पास गया था, वो काम करता था सिलाई का, तो उसी के पास चला गया था मैंने भाई तू मुझे काम सिखा दे। गया तो मैं ऐसे ही था, मैंने घर वाले थोड़े सही हो जाएंगे, मैं भी ठीक ठाक हो जाऊंगा, अपना फिर काटने लग जाऊंगा ज़िंदगी। तो सर ऐसा नहीं हो पाया। फिर मैं वापसी अपने माहौल में आ गया, फिर लग गया था नशे में। ताऊ का लड़का भी करता था मेरा, तो वो गया था SPYM कोटला केंद्र में। वो 1 महीना रहकर आया। उसको देखने के बाद मेरे घर वाले उसको भी मुंह नहीं लगाते थे। लेकिन 1 महीने बाद वो जब सही ठीक ठाक होकर गया ना, तो उसको देखकर मेरे घर वाले कहने लग गए तू भी वहाँ चला जा जहाँ ये गया था। उसने आकर बताया भाई सब कुछ फ्री है, प्राइवेट वाला बिल्कुल भी हिसाब नहीं है वहाँ पर। अपना दवाई भी फ्री मिलती हैं, सब कुछ फ्री मिलता है, कोई भी टेंशन नहीं होगी। घर से भी ज़्यादा अच्छा वहाँ रहेगा। और घर तो मेरी वैसे ही ज़िंदगी ख़राब हुई पड़ी थी, मेरे को लगता था। प्यार तो सारे करते हैं मुझसे, सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही मिलता है घर में। लेकिन उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा नफरत हो गई थी सबको मुझसे, और मैं भी अपने आप को अकेला महसूस करता था। फिर मैंने ठानी कि ये नशा छोड़ना है। फिर मैंने ये SPYM कोटला केंद्र में आया। 1 महीना मैंने यहाँ पर काटा। सेंटर में ना कोई वो नहीं है जैसे प्राइवेटों में होता है। प्राइवेटों में ना तो गोली देते हैं और सजा मारते वारते भी हैं। यहाँ पर सर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर खाने को भी अच्छा मिलता है, रहने को भी, सोने को भी। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो अपना। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो सर इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया और अच्छा कटा मेरा 1 महीना। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी होती है, खेल कूद होता है, अपना टीवी देख लो। नशे वाला इंसान बाहर रहता है, नहाता तक नहीं है। और यहाँ अपना अच्छी तरीके से रहना सीख जाओगे, जैसे दुनिया में रहना चाहिए। ट्रीटमेंट लिया, आज मुझे 4 महीने हो गए हैं। यहाँ से गोलियाँ भी खा रहा हूँ सर, दवाइयाँ ले रहा हूँ यहाँ से प्रॉपर, और अपना ठीक चल रहा हूँ सर। मम्मी वही ताने मिलते थे, ऐसे ही ज़िंदगी काटेगा, ऐसे काटेगा तो और कहीं चला जाए, यहाँ से यहाँ क्या करेगा तू, नशे में ही मरना है तो फिर बाहर चला जाए, यहाँ मत रहे। तू हमारी भी बदनामी करवा रहा है, अपनी भी तो कर रहा है, ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है अपनी। हमारा क्या लेके जाएगा, अपना ही खोएगा। बहन भी ऐसे ही ट्रीटमेंट करती थी मेरे साथ। बोलते ही नहीं थे घर वाले, कोई भी मुंह लगाने को तैयार नहीं था मुझे। दुश्मन लगते थे मुझे भी वो, कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन वो सही थे, मैं गलत था, आज मुझे लगता है। और आज मुझे जो नहीं पूछता था ना वो भी पूछता है, वो भी अच्छी तरीके से बात करता है। चाहे घर वाले हों
चाहे माँ बाप हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बीवी हो, कोई भी हो, कोई खुश नहीं रहता। हर कोई उसे लात मारेगा, हर कोई। और घर वालों का भी बर्ताव सही हो गया है, और जो पहले के यार दोस्त थे वो भी अच्छे अच्छे से बात कर रहे हैं अब, नहीं तो पहले कोई भी सामने खड़ा नहीं होता था। नशे में देखो कुछ नहीं रखा, मैंने बहुत अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। 26 साल मेरी उम्र हो गई है, कम से कम 10 साल मैंने नशा कर लिया होगा। 10 साल अगर मैं नशा नहीं करता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। लेकिन अब ठान लिया है मैंने, अपना काम धंधा करना है और इस नशे से दूर रहना है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी नशा करता है ना, अगर आपको ये नशा छोड़ना है ना तो SPYM में आओ। ये SPYM केंद्र ऐसी चीज़ है, उस नशे से नफरत करवा देगी। हर चीज़ फ्री है यहाँ पर, दवाई, खाना पीना, सोना, प्राइवेट वाला हिसाब नहीं है। घर में भी नहीं काटते होगे ऐसे जैसे यहाँ काटोगे। छोड़ने वाला इंसान ना अपने अंदर जब तक क्षमता नहीं रखेगा ना, जब तक छोड़ नहीं सकता, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले। SPYM कोटला केंद्र में अपनी भर्ती लें और अपनी लाइफ सुधारें जैसे मैंने सुधारी है। पहले आराम से 30,000 रुपये कमा लेता था, आज भी 25-30 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, क्योंकि पहले भी नशा नहीं करता था तो इतने कमाता था, अब भी नशा नहीं करता तो अब भी इतने कमा रहा हूँ मैं। घर वाले तो देखो यूँ बोलते हैं कि अपने शरीर में लगा। मैं घर वालों से बोलता हूँ कि गाड़ी दिला दो तो घर वाले कहते हैं तू हमें एक भी मत दे, अपना कमा रहा है ना जो, उनसे जोड़ के अपनी गाड़ी ले ले, कोई बात नहीं, अगर कम पड़ेंगे हम दे देंगे तुझे। घर वाले अब सपोर्ट भी करते हैं। बात चल रही है रिश्ते की, सेंटर वालों की भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे ऊपर, जो मेरी ज़िंदगी सुधार दी। नहीं तो मैं कहाँ था और पता नहीं कहाँ ज़िंदगी कटती मेरी। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर, अब मेरी अच्छी लाइफ है और मैं ये लाइफ दोबारा ख़राब नहीं करना चाहता।